चलिए, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो द फंक्शन ऑफ क्या, तो हम लोग फंक्शन डिस्कस कर रहे थे आपका टोपोआइसोमरेज का। तो टोपोआइसोमरेज क्या करता है, तो वो डीएनए का सुपर हेलिक्स खोलता है कि नहीं। तो सर जो सपोज, फिगर कर रहे थे जो सुपर हेलिक्स का तो है, और एक ये बार क्या कर। आपका जो ड्राइंग है, ये सब फिगर मैं आपको भेज चुका हूँ। तुम लोग सब बदमाशी कर रहा है सब। एवरी फिगर आई हैव सेंड यू। हो गया। तो अब हमने हेलिकेज लगाया। तो हेलिकेज ने क्या किया, जब खोलने का कोशिश किया तो क्या हो गया, तो वो कॉइल अप कर गया। फाइन। सो ये था 3 5 एंड ये था 5। देख रहे हो क्या डिस्टर्बिंग। 3। तो ये आपका क्या हो गया, सो दिस इज कॉल्ड योर सुपर कॉइल्स। फाइन। तो ये सुपर कॉइल्स है। तो अब आगे इसमें हम लोग लगाएंगे क्या, टोपो आइसोमरेज को इसमें लगाएंगे। तो क्या होगा, ये सारा सुपर कॉइल खोल देगा एंड ये इस तरह से कर देगा। फाइन। तो उसने सारा सुपर कॉइल्स हटा दिया। तो इसमें आप लिखेंगे क्या, सुपर कॉइल्स रिमूव। ओके। सो ये आपका टोपो आइसोमरेज का काम है। सो इसीलिए अब हम लोग इसमें एक एंजाइम डालेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ जो एंजाइम है इसको हम लोग क्या कहेंगे, अब इस एंजाइम को हम लोग बोलेंगे क्या, सो ये जो एंजाइम है इसको हम बोलेंगे क्या, सो दिस इज योर टोपोआइसोमरेज। एंड इधर कौन सा एंजाइम है, इधर, सो ये आपका हेलिकेज है। तो इसलिए हेलिकेज एंड टोपोआइसोमरेज जुड़ा हुआ होता है, वो दोनों इकट्ठा काम करता है। तो दे आर ए पेयर। ये खोलेगा, वो साफ करेगा। ओके। तो जस्ट लाइक दैट। समझ रहे हो। तो जैसे हम लोग जमीन को वाइप करते हैं, तो एक आदमी घिसेगा, पानी डालेगा, दूसरा वाइपर से खींचेगा। तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए ये जो एंजाइम है ये क्या है, हेलिकेज। ठीक है। एंड ये जो एंजाइम क्या है, टोपो आइसोमरेज। ठीक है। सो दीज आर द टू एंजाइम्स। ओके। तो अब इधर आपका ये वहीं का वहीं रहेगा हेलिकेज, तो वो वहां रहेगा। फिर टोपो आइसोमरेज आगे चला जाएगा। अभी जब यहाँ ये इसको खोलेगा तो फिर सुपर कॉइल होगा। तो इसीलिए ओके। नाउ हम एक नोट लिखेंगे। तो उस नोट में लिखेंगे इन प्रोकैरियोट्स। ओके। इन प्रोकैरियोट्स both these actions are performed by a single enzyme known as DNA gyrase। क्या हो गया, कोई है क्या वो बाहर, कोई तो नहीं है। चलिए, so in prokaryotes both these actions are performed by a single enzyme known as DNA gyrase। तो एक्चुअली यूकैरियोट्स में ये दो अलग अलग एंजाइम है। प्रोकैरियोट्स में गायरेज ही खोलेगा, गायरेज ही सुपर कॉइल को हटाएगा। अंडरस्टैंड। सो दिस इज द केस। जब आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम क्या आता है, बहुत सारे बुक्स में अभी भी गायरेज यूज नहीं होता है। तो अगर ऑप्शन में गायरेज नहीं है तो आप लोग
हेलिकेज टोपोआइसोमरेज का फंक्शन उसी के नाम पे लिखेंगे। बट अगर ऑप्शन में गाइरेज है तो दोनों काम गाइरेज के लिए कहेंगे। अंडरस्टूड? सो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमने खोल दिया। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जब डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होगा तो एक स्ट्रैंड तो कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है, दूसरा जो है वो क्या करेगा, वो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है। बट दोनों ही स्ट्रैंड में आपको प्राइमर बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो नेक्स्ट एंजाइम हम डिस्कस करेंगे वो कौन है, दैट इज डीएनए प्राइमेज। ओके, सो द नेक्स्ट एंजाइम इज डीएनए प्राइमेज। एक्चुअली वो क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, सो दिस इज द केस। नाउ इन केस of DNA replication, the DNA pol cannot synthesize क्या, DNA de novo. So an RNA pol enzyme is required to synthesize short RNA strands on the template, and so DNA polymerization can begin। है कि नहीं? तो इसलिए अगर डीएनए पॉलीमराइजेशन शुरू करना है तो आपको प्राइमरिंग करना पड़ेगा। तो अब प्राइमर बनाएगा कौन, डीएनए प्राइमेज। एक्चुअली वो आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, तो इट इज एन आरएनए पॉलीमराइजिंग एंजाइम। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट। चलिए, तो ये आपका हो गया डीएनए प्राइमेज का फंक्शन। तो इसलिए हम इसको दिखा सकते हैं इस तरह से। तो सपोज हम लोग एक प्राइमर बनाएंगे। तो सपोज ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है कि नहीं? तो ये आपका 5-3, ये आपका 3-5 स्ट्रैंड। क्लियर? तो ये आपका क्या है, दिस इज हेलिकेज, है कि नहीं? तो ये आपका हेलिकेज है। अब हमारा ये 5 है तो न्यू स्ट्रैंड कहाँ बनेगा, इस डायरेक्शन में, बिकॉज दिस इज 5-3। तो इसलिए इस डायरेक्शन में कौन सा स्ट्रैंड नया बनेगा, बोलिए फटाफट, नीचे वाला। सो दैट इज 5 प्राइम। तो अब अगर यहाँ एक्चुअली व्हाट इज प्राइमर, हमें लिखी दबाई थी ATGCA। ठीक है, तो अब उसका उल्टा यहाँ जो भी होगा तो इधर भी हम लिख लेंगे, सपोज ATGCA। ठीक है, सपोज। तो अब प्राइमर क्या बनेगा, ए के साथ क्या आएगा, यू, सी के साथ क्या आएगा, जी, जी के साथ क्या आएगा, सी, टी के साथ क्या आएगा, ए के साथ क्या आएगा, यू। तो ये आपका आरएनए प्राइमर है। सपोज 2-4 बेस हम आगे जोड़ दें, TAG, एंड इसको हम डीएनए दिखा देंगे। तो ये है सी, ये है टी, ये है ए। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए ये आपका एक स्ट्रैंड बन रहा है। सो दिस इज दी 5-3 स्ट्रैंड। तो ये लीडिंग है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आरएनए प्राइमर। एंड इसको हम क्या बोलेंगे, न्यू डीएनए स्ट्रैंड। उसी तरह से उस वाले में भी हम प्राइमर बना देंगे, UACGU, एंड ये चलेगा इधर। सर हाँ बोलो।
से तळे जो TAG ATG लेक्चर से TA पाखे ऊपर से तारा U हबो कौन सा टी है? से नीचे तळे स्टैंड जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये क्या है? TAG ATG हां साइड में जो TH लिखे ना दिस सेटा जो ATC लेक्चर जो ब्लू कलर रे दैट विल बी AUC अरे इडियट, ये है क्या? व्हाट इज दिस? DNA तो ये तो डीएनए है ना, हाँ तो ये आरएनए प्राइमर हाँ है, समझ रहे हो? तो ये आरएनए प्राइमर है, ये न्यू डीएनए चालू हो गया बाबा, समझ में आया? तो ऑलरेडी न्यू डीएनए बनना शुरू होएगा से, तो ये आपका प्राइमर है। बट ये क्या है? ये न्यू डीएनए बनना शुरू हो गया है, अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी। तो बिना प्राइमर के आपका डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो सकता, अंडरस्टैंड? नाउ एक मजेदार बात है, तो इधर हम लोग एक नोट लिखेंगे एंड ये सब गारंटेड आपको एक चीज पता ही चल गया होगा कि जो मैं लिख दिया वो नीट में आ जाएगा, अंडरस्टैंड? तो इसलिए एक नोट हम लिखेंगे दैट द नंबर ऑफ प्राइमर्स आर मोर इन विच स्ट्रैंड? बोलो, लीडिंग स्ट्रैंड ना लैगिंग स्ट्रैंड? The lagging strand. व्हाई? So because it, the synthesis of DNA occurs by looping, and it is continuous. So हाँ, more तो number of डिसकंटिन्यूअस होगा, तो जब स्टार्ट होगा तब जोड़ेगा प्राइमर। yes sir. पहला तो जब स्टार्ट करोगे प्राइमर लगाओगे, जब स्टार्ट करोगे प्राइमर लगाओगे, जब स्टार्ट करोगे प्राइमर लगाओगे। बट लीडिंग तो चली थी एंड सो ऑन, समझ में आ गया? तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो द नंबर ऑफ प्राइमर्स आर मोर इन द lagging strand because it is synthesized क्या discontinuously। क्यों भाई? as it grows in the सबू कौन पड़िबो डायरेक्शन opposite to the direction of polymerase। समझ रहे हो भाई? तुम क्यों उसको डिसकंटिन्यूस बना रहा है, बदतमीज? क्यों उसको बना रहा है डिसकंटिन्यूसली? क्योंकि वो उल्टा जाता है कि नहीं? तो वो भी बोलना पड़ेगा ना, हर चीज बोलना पड़ेगा। इस दुनिया में कोई बिना बोले सुनने वाला नहीं है रे बाबा। यू हैव टू टेल एवरीथिंग, अंडरस्टैंड? तो ये आपका एक क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। भले भले, तो ये आपका प्राइमरिंग हो गया। आप चलिए डीएनए बनाएंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट एंजाइम हमारा क्या है? तो नेक्स्ट एंजाइम इज डीएनए पॉलीमरेजेस, ठीक है? तो डीएनए पॉलीमरेजेस, तो समझ रहे हो? तो एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेजेस जो है, तो इसमें 3 अलग अलग टाइप ऑफ पॉलीमर होता है, पॉलीमरेज, समझे कि नहीं? तो पॉल 1, पॉल 2 एंड पॉल 3, एंड यूकैरियोट्स में 5 पॉलीमरेजेस होता है, अंडरस्टैंड? तो इसीलिए लिख लिया जाए। सो these आर, इसको अलग कलर से लिखते हैं, now these are dsDNA dependent DNA polymerases। समझ रहे? ये देखेगा क्या? डीएनए, जोड़ेगा क्या? डीएनए। प्राइमेज क्या है बताओ? प्राइमेज का नेचर उसको भी लिख के आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन ये क्वेश्चन एरिया है, दिस इज अ क्वेश्चन एरिया। नेचर ऑफ डीएनए प्राइमेज,
तो क्या है? तो इट इज ए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। समझ रहे हो? Polymerase. वो देखेगा क्या? डीएनए। जोड़ेगा क्या? आरएनए। ओके, तो नेचर ऑफ डीएनए प्राइमेज है दैट इट इज ए डीएनए डिपेंडेंट क्या? आरएनए पॉलीमरेज। समझ में आ गया? सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। चलिए, सो अब दीज आर डीएस डिपेंडेंट। ओके, नाउ इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? In prokaryotes, there are 3 DNA poles. तो ये पुराना डाटा है बट आपका यही है तो आप इसी को याद रखेंगे। So in prokaryote there are 3 DNA poles. DNA pole 1, DNA pole 2 and DNA pole 3. ठीक है? Now in eukaryotes there are 5 DNA poles. ओके, तो there are 5 DNA poles. ठीक है, तो यूकैरियोट्स में 5 है। ये सब चेंज हो गया, ये सब नया डाटा आ चुका है, तो ये आप खुद ढूंढ लेंगे। हो गया? सो दिस इज द केस। नाउ भाई कौन सा क्या करता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए नंबर 1 डीएनए पॉल 1, तो इसका काम क्या है? मेन जॉब, तो इट रिमूव्स क्या? इट रिमूव्स द आरएनए प्राइमर्स and replaces them with डीएनए बेसिस। समझे कि नहीं? तो जब आप डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हो उसमें आरएनए क्यों घुसा है? गधे कहीं के भाई, डीएनए बना रहे हो, आरएनए क्यों घुसा है उसके अंदर? मजबूरी है, मजबूरी है भैया, नहीं घुसाएंगे तो स्टार्ट नहीं होगा। चलो, अब जब घुसा दिए तो उसको हटाना पड़ेगा ना, वरना ये तो हाइब्रिड हो जाएगा। तो इसीलिए बिफोर वाइंडिंग अप रिमूव द प्राइमर्स। तो कौन हटाएगा उस प्राइमर को? डीएनए पॉल 1। वो आपका आरएनए न्यूक्लियोटाइड हटाएगा एंड उसके जगह पर डाल देगा क्या? डीएनए बेसिस। समझ में आया? अदरवाइज घोटाला हो जाएगा भैया। नाउ नंबर 2 डीएनए पॉल 2। तो इट इज, तो ये क्या करता है? इट इज यूज्ड फॉर डीएनए रिपेयर, है कि नहीं? तो अगर डीएनए में कुछ गड़बड़ हो गया, सी डीएनए में प्रूफ रीडिंग मशीनरी होता है, मुझे लगा जैसे वो जो आप पिक्चर देखे थे अभी रिसेंटली दिखा रहा था 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में उसने क्या किया? वो रट लिया, लेकिन तुम लोग को मैं इतना बोलता हूँ समझ समझ के पढ़ो, तुम लोग नहीं समझते हो। तो हमारा जिंगपिंग क्या बोलता है? हम रट लेंगे, हमको समझने का जरूरत नहीं है, हम रट लेंगे। तो इसलिए वो रट लिया एंड क्या बन गया, आप समझ गए कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट। तो इसलिए एक बार चेक कर लो जो लिखा है वो सब सही है या नहीं है। तो इसलिए डीएनए में चेकिंग होता है। आगे आगे पॉलीमरेज 3 जाता है, पीछे पीछे पॉलीमरेज 2 जाएगा, सबसे पीछे पीछे पॉलीमरेज 1 जाएगा। पॉलीमरेज 3 न्यू डीएनए बनाएगा, पॉलीमरेज 2 गड़बड़ सब रिप्लेस करेगा एंड पॉलीमरेज 1 आगे चला गया तो प्राइमर को हटाएगा एंड नया बेस को डाल देगा। समझ रहे हो? तो इसलिए ऑल दीज 3 पॉलीमरेजेस दे वर्क इन टैंडम। समझ में आया? तो इसलिए 3 क्या है? दैट इज डीएनए पॉलीमरेज 3। तो इट इज द मेन polymerizing enzyme and is responsible
फॉर क्या, एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्या, डीएनए चेन elongation. This is selected. भाई आपने क्यों इसको सिलेक्ट किया, कोई पार्शियलिटी किया क्या? दो दिस इज सिलेक्टेड as the main polymerizing enzyme because, okay, because number A, it has a high polymerizing rate. तो इसका पॉलीमराइजिंग रेट हाई है, इसका मतलब ये धड़ाधड़ बेस जोड़ता है। ओके, सो ये 250 से 1000 बेस पर सेकेंड जोड़ेगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन रेट। तो इट जॉइंस डीएनए बेसेस at the rate of 250 to 1000 bases per second। तो देख रहे हो, तो इसीलिए अगर पूरा डीएनए रेप्लिकेशन करना है हमारा, तो हमारा बिलियन बेसिस है, तो आपको मिलियन सेकेंड लगेगा। समझे कि नहीं? अगर आप वन गो में जाएंगे, वन ओरिजिन साइट, अगर आप एक ओरिजिन साइट से शुरू करेंगे तो आपको देखो ये 1000 है, तो 1000 बाई बिलियन कितना होता है, मिलियन। तो अगर पॉलीमराइजेशन 1000 बेस पर सेकेंड हो रहा है तो आपको मिलियन सेकेंड लगेगा इफ वन ओरिजिन साइट इज यूज्ड। बुझिला? चलिए, तो दिस इज द कंसेप्ट, समझे? तो इसका पॉलीमराइजेशन रेट बहुत ज्यादा है। उधर क्या है, जबकि जो पॉल 1 है उन लोग का रेट्स बहुत स्लो है। तो पॉल 1 16 से 20 है, एंड पॉल 2, दिस इज पॉल 1 द Paul 1 at the rate of 16 to 20, okay, and Paul 2 at the rate of 40। तो समझ रहे हो? तो कौन सा बढ़िया है लेना है बताओ, अब आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तापरे बी है, इट हैज ए हाई प्रोसेसिविटी। ओके, इट इज ए हाई प्रोसेसिविटी। तो प्रोसेसिविटी का मतलब किस है, न्यूक्लियोटाइड्स एडेड बिफोर रेस्ट, है कि नहीं? तो इसलिए प्रोसेसिविटी का मतलब क्या है, ओके, न्यूक्लियोटाइड्स एडेड बिफोर पॉलीमरेज डिसोसिएट्स। ठीक है, तो पॉलीमरेज एक बार शुरू किया तो थोड़ा चा पानी पीवा कि नहीं? तमें देखियो घरे जो मिस्त्री मैंने काम करते तो कुछ 1-2 घंटा काम कर लेंगे, बोला आगे चा टे पी के आसवा, आगे टे बीड़ी टाणी के आसवा, आगे टे खैनी मारदवा। तो दैट इज कॉल्ड, भाई रुक गया मतलब खत्म। तो इसलिए ये कब रुकता है, तो इट हैज ए प्रोसेसिविटी आफ्टर joining 5 lakh bases। समझ रहे हो? तो वो आपका रेस्ट कब लेता है, 5 लाख बेसेस जोड़ने के बाद। समझ रहे हो? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट लिख सकते हैं हम लोग, इट जॉइंस bases, okay, it joins bases कितना, at the rate of 5 lakh bases पर साइकिल। तो इस तरह से लिखने से ज्यादा अच्छा लगेगा, है कि नहीं? तो समझ रहे हो? तो आपका पॉलीमरेज 3 5 लाख बेस जोड़ने के बाद रेस्ट लेता है। बट बाकी भी देख लिया जाए तो आपका जो पॉलीमरेज 1 है वो आपका कितना, वेरी लेस, 3 से 200। ओके, तो ये 3 to 200
basis per cycle, एंड जो 2 है पॉल 2 वो आपका सॉरी पॉल 2 जो है वो जोड़ता है 1500 बेसिस पर साइकिल। अंडरस्टैंड? तो समझ रहे हो? तो हमने इसको क्यों मेन पॉलीमराइजिंग एजेंट लिया? बिकॉज ऑफ दिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो ये आपको याद रखना है। समझ रहे हो? तो इट हैज हाई पॉलीमराइजेशन रेट एंड हाई प्रोसेसिविटी। ठीक है, तो ये आपका डीएनए पॉलीमराइजेशन हो गया प्रोकैरियोट्स में। अब हमारा जो नेक्स्ट है यूकैरियोट्स। In eukaryotes, okay, there are 5 DNA poles। पुराना डाटा है ऑलरेडी, तो इसीलिए आपको याद होना चाहिए। एंड बेसिकली आमर कौन ना आमर प्रोकैरियोटिक ही रेप्लिकेशन है, बट ये आपको पूछ सकते हैं। मींस दे कैन आस्क यू दैट पॉल अल्फा क्या करता है, पॉल बीटा क्या करता है, वो आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, so that is why you have to remember that what is the function of each enzyme। ठीक है, तो इसलिए इन मैमल्स जो पॉल अल्फा है वो आपका क्या करता है, गैप फिलिंग एंड सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, तो उसमें आप लिख सकते हो 1 डीएनए पॉल अल्फा में हाथ से लिखूंगा, ये करता है गैप फिलिंग, ओके, गैप फिलिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। ओके, तो गैप फिलिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। ठीक है, तो 2 जो है, तो 2 जो है, तो किसने माइक ऑन किया वो बंद करो, घूं घूं हो रहा है पूरा। ओके, तो आपका नेक्स्ट है डीएनए पॉल बीटा, तो उसको मैं हाथ से लिखूंगा। तो ये करता है डीएनए रिपेयर। ठीक है, 3 जो आपका है वो है डीएनए पॉल गामा। ओके, तो अगेन वो ग्रीक लेटर्स सब हैं आपके, तो डीएनए पॉल गामा। ओके, सॉरी, डीएनए पॉल गामा ये क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, नाउ आपका डीएनए पॉल डेल्टा, तो डीएनए पॉल डेल्टा क्या करता है, वो आपका लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस करता है। तो एक्चुअली ये हमारा मेन है। दिस इज द प्रोसेसिव पॉलीमरेज कॉमा responsible for leading strand synthesis। ठीक है, एंड लास्ट में आपका है डीएनए पॉल एप्सिलॉन। ठीक है, तो जैसे हमारा एबीसीडी होता है ग्रीक में, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन होता है, तो इसमें आपका है डीएनए प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। ठीक है, तो ये है, तो मैं अभी हाथ से उसको लिख दे रहा हूं। सो ये है अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड अंडू 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 अंडू, तो अलग कलर से लिख देंगे। दिस इज अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन। हो गया, सो ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे। हाँ बोलो। सर बीटा और एप्सिलॉन दोनों का फंक्शन सेम? नहीं नहीं, ये अकेला रिपेयर है, ये प्रूफ रीडिंग भी है रिपेयर भी है, समझे? तो प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या है, चेक करना, एक एक बेस चेक करना।
रिपेयर का मतलब डीएनए डैमेज हो गया है तो उसको चेक करना, समझे कि नहीं? तो आप यूकैरियोटिक डीएनए बड़ा भी है ना बाबा, तो उसके लिए हमको ज्यादा कारीगर चाहिए, समझे? तो इसीलिए वो अकेला रिपेयर करता है। ये डीएनए हु इज दिस, प्लीज शट डाउन द माइक, है कि नहीं? तो सर डीएनए, सर हाँ बोलो। सर वो जो डिसोसिएट और जो रेस्ट लेते हैं जो आपने बोला सर, उसका मतलब क्या कुछ समय बाद फिर स्टार्ट होगा 5 बेस पेयर साइकिल? ऑब्वियसली भाई, वो भी एक प्रोटीन ही है, उसको भी तो थोड़ा रेस्ट चाहिए कि नहीं? तो लाइक दैट, तो समझ में आया? तो इसलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिमिलैरिटी कौन कौन सा है। तो इसलिए अगर आप लोग देखो, इफ यू सी देम, तो पॉल अल्फा क्या कर रहा है, वो किस जैसा काम कर रहा है? इक्वल टू, तो पॉल अल्फा इक्वल टू क्या? डीएनए पॉलीमरेज 1, है कि नहीं? तो वो गैप फिलिंग कर रहा है, तो उसका काम ऑलमोस्ट लाइक क्या है, आपका डीएनए पॉल 1, ठीक है? आपका जो डेल्टा स्ट्रैंड है, दिस इज लाइक डीएनए पॉल 2, है क्या? पॉल 3, 3. है कि नहीं? ये जो है डीएनए पॉल 2, ये भी जो है डीएनए पॉल 2, है कि नहीं? ये नियरली इक्वल टू, बिकॉज अभी कभी कभी कंपैरिजन पूछ लेगा ना क्वेश्चन में कि कौन सा एंजाइम यू कैर, तो ये तो न्यू है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए तो बैक्टीरिया में होता ही नहीं है, अंडरस्टैंड? तो इसीलिए ये आपका रिजेम्बलेंसेस है विथ द अदर एंजाइम्स। फिनिश्ड। अब लास्ट एंजाइम हमारा बच गया इज डीएनए लाइगेज, है कि नहीं? सो डीएनए लाइगेज, so this enzyme helps to join the Okazaki fragments. Okay, the Okazaki fragments after the RNA are removed, है कि नहीं? So they form which bond? They form, बोलो फटाफट, Phosphodiester bonds. bonds. ओके, तो आपका डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, तो आपका जब छोटा छोटा फ्रैगमेंट्स है उसको फिर जोड़ देगा, ठीक है? तो आपका रिक्वायरमेंट्स इज फिनिश्ड, ठीक है? तो बस ये खत्म, रेप्लिकेशन खत्म, और क्या, मैं आपको स्टैंड दिखा दूंगा, काम खत्म। बस एक और चीज हमारा रिक्वायरमेंट है, एंजाइम खत्म हो गया तो एक और स्ट्रैंड है, दैट इज नेक्स्ट अनदर रिक्वायरमेंट इज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, दे आर कॉल्ड सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो ये क्या करते हैं, दे बाइंड टू एसएस डीएनए जनरली ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड, है कि नहीं? ये लीडिंग में भी हो सकता है। ओके, इसको हम लोग दे बाइंड टू क्या, एसएस डीएनए generally of lagging strand and prevents intra strand base pairing, है कि नहीं? तो एक्चुअली क्या होता है आप जानते हो। ओके, तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, ओके, so they bind to ssDNA of lagging strand and prevents intra-strand base pairing. Okay, क्योंकि अगर okay, this prevents loss of DNA due to repair activity. तो अगर आप सिंगल स्ट्रैंड देखो खाली छोड़ दोगे तो क्या होगा, तो वो आपस में पेयर हो जाएगा, समझ रहे हो? तो जब आपस में पेयर हो जाएगा
तो फिर पछरू पॉलीमरेज 2 कौन करिवो, उसको उड़ा देगा, समझे कि नहीं। तो दैट इज वाई सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, वो जाके सारे अनपेयर्ड रीजन्स में चिपक जाएगा। ओके, तो दैट इज द कंसेप्ट, ठीक है। तो इसीलिए इससे क्या होता है, आपका डीएनए लॉस नहीं होता। फाइन, सो ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन इज फिनिश्ड। तो उसके बाद आपको एक फिगर दिखा दिया जाए तो सर हाँ बोलो। सर दोनों स्ट्रैंड अनवाइंडिंग होने के बाद सर सुपर कॉइलिंग क्यों होता है? जब आप घर में आप एक सुतली लेना एंड उसको खोलने का कोशिश करना, तो आपको पता चल जाएगा क्यों सुपर कॉइलिंग होता है, ठीक है। बिकॉज उसमें जो आपका फोर्सेस लगा होता है वो उसको फिर उल्टा घुमा देता है, समझे कि नहीं। सो दैट इज वाई टेक ए लॉन्ग सूता, एक बड़ा सा सुतली लेना, ओके, एंड उसको क्या करना, गोटे आड़ू तक फिटिया पे चेष्टा करो। ऑल ऑफ यू डू दिस प्रैक्टिकल, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ यू डू दिस प्रैक्टिकल। तो जब आप ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। सो आई एम शेयरिंग ए स्क्रीन। सो इसको हम लोग सेव कर देंगे तो आपको ये भेजा जा सकता है। सो देख रहे हो, इसमें आपका सारा एंजाइम का फंक्शन दिया हुआ है, अंडरस्टूड। सो देखो, ये आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 है, ये आपका हेलिकेज है, टोपोआइसोमरेज है, प्राइमेज है, ओके, एंड दिस इज द डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये आपका लाइगेज का फंक्शन दिखा रहा है। आ गया मजा, दिख गया। सो दिस इज हाउ योर एप्लीकेशन इज फिनिश्ड। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग